स्वागत है आपका एवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे हम जानेंगे इस वीडियो में नो वर्सेस नॉट, ठीक है। इसमें जैसे नो का प्रयोग कहाँ होता है, नॉट का प्रयोग कहाँ होता है, इस चीज़ को इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि नो का प्रयोग किस तरीका से करेंगे, नॉट का प्रयोग कहाँ प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें जो है जैसे कि आप लोग जैसे कोई भी लेटर वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर नो नॉट में कन्फ्यूजन रहता है, जिस चीज़ को हम यहाँ पे कंप्लीट रूप से इस वीडियो में हम आप लोग को कंसेप्ट वाइज बताते हुए चलेंगे कि नो का प्रयोग कहाँ करेंगे एंड नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। इसका यूज़ जो है जैसे ग्रामर में भी या इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें जैसे नो का प्रयोग किस तरीका से करेंगे, नॉट का प्रयोग किस तरीका से करेंगे, उसको हम यहाँ पे कुछ आप लोग को कंसेप्ट और एग्जांपल भी यहाँ पे हम इस चीज़ पे क्लियर करेंगे। इसको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ पे जैसे जानेंगे नो का प्रयोग, ठीक है। तो नो जो है इसमें नो का प्रयोग जो है लिखा हुआ है, नो का प्रयोग किस तरीका से होगा। तो इसमें नो के बाद जैसे ए एन जो है आर्टिकल, ठीक है। तो ये इसको जब ऐड कर लेंगे ना तो इसी के बदले में ये नो आता है या इसके बदले में आपका ये नो आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होना चाहिए, तो एक सिंगुलर कंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए जी, तो एक सिंगुलर कंटेबल नाउन होना चाहिए तब जाके, यानी कभी भी आपको नो के बाद ए एन आर्टिकल या आपको एनी नहीं दिखेगा, ठीक है। और इसके बाद सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो उससे पहले ही नो का प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो जब आपको सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो उससे पहले नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे और उसमें आर्टिकल ए एन या एनी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और इस नो का हिंदी अगर जाने तो इसका हिंदी होता है कोई नहीं, यहाँ पे इसका हिंदी होगा कोई नहीं के अर्थ में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल हम लेकर के आए हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है एग्जांपल में कि आई डू नॉट हैव ए बुक, ठीक है। आई डू नॉट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आई डू नॉट हैव ए बुक, ठीक है। तो ये नॉट तो लगा हुआ है, ये आर्टिकल है, ये दोनों को जब मिक्स कर लेते हैं तो ये नॉट और ए आर्टिकल को जब मिक्स करेंगे तो इसी चीज़ को हटाने के लिए ना, इसी को हटा करके हम नो का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगला एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आई हैव नो बुक लिखा हुआ है कि नहीं जी, आई हैव नो बुक। तो यहाँ पे आई हैव नो ए बुक लिखना क्या सही होगा, नहीं होगा, ठीक है। ए को हटाना होगा तो जाकर के ये चीज़ें सही होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये बुक है, ये कैसा नाउन है, ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है। तो इससे पहले जो ये आया, ये क्या आया, नो का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीका से इन चीज़ों को हम कंप्लीट कर पाते हैं। अब देखिए आगे जैसे दिया है, जैसे कि सी डज नॉट हैव एन एप्पल, ठीक है। ये एन और नॉट, ये दोनों को जब मिक्स करेंगे, ये दोनों को जब हटाएंगे तो इसी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, नो का, ठीक है। अब क्या है कि जब आपको नॉट एंड एन आर्टिकल जो है इसको दोनों को जब मर्ज करते हैं तो उसमें जो है नो के साथ आर्टिकल ए एन या एनी का प्रयोग नहीं करना होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है नो अपने बाद क्या लेगा, तो नो अपने बाद कैसा नाउन लेगा, तो ये सिंगुलर कंटेबल नाउन का चुनाव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एप्पल से पहले जो है आपको अगर एन लगाइएगा तो वो चीज़ें क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सी हैज़ नो एप्पल कहना सही होगा, सी हैज़ नो एन एप्पल कहिएगा तो ये चीज़ें गलत होगी। तो नो का प्रयोग हम इस तरीका से करेंगे, इसके यानी नो के साथ कभी भी आपको ए एन आर्टिकल या एनी का प्रयोग नहीं करना होगा। और इसके बाद नो के बाद जो है सिंगुलर कंटेबल ही नाउन आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सुधीर डज नॉट हैव एनी बुक, ठीक है। तो यहाँ पे बुक जो है, ये बुक जो है ये कैसा नाउन है, ये सिंगुलर कंटेबल नाउन है, ठीक है। सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले ये एनी आया और यहाँ पे एक नोट आया, ठीक है। ये एक नोट आया, इन दोनों को जब मर्ज करेंगे, इन दोनों को जब साथ में मिलाएंगे तो इसको जब हटाने के लिए यहाँ पे हम नो का प्रयोग कर सकते हैं। जब ये चीज़ हट जाएगा तब, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में, अगला एग्जांपल में लिखा हुआ है कि सुधीर हैज़ नो बुक, ठीक है। तो इसी दोनों को जब हम यहाँ पे इसको ये क्या करेंगे तो यहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे और इसके साथ एनी को है नहीं साथ में लाएंगे और यहाँ नो के बाद जो है यहाँ पे जो नाउन होगा ये सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो का प्रयोग करेंगे तो सुधीर हैज़ नो बुक। अब सुधीर जो है ये आपका सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आया है, हैज़ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जैसे ये तो जाने नो का प्रयोग, नो के बाद आप लोग को ध्यान में रखना है कि जब भी आपको सिंगुलर कंटेबल नाउन होगा तो नो के साथ कभी भी आर्टिकल ए एन या आपका एनी का प्रयोग नहीं करना होगा और सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले नॉट का प्रयोग कभी नहीं होगा। सिंगुलर कंटेबल नाउन से पहले जब भी आएगा तो सिर्फ नो आएगा और उसके साथ आर्टिकल ए एन या एनी जो है इसका प्रयोग नहीं करना होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे नो का प्रयोग अगला रूल में देखिए, जैसे कि नो का प्रयोग जो है ये आपका अनकंटेबल नाउन के साथ भी होता है। जैसे कि यहाँ पे अनकंटेबल नाउन दे दिया है तो अनकंटेबल नाउन से पहले जो नो आएगा ये किस चीज़ का काम करेगा, ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा जी, तो ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा जो यहाँ पे सिंगुलर कंटेबल अनकंटेबल नाउन से पहले जो आया है ये नो, ये किस चीज़ का काम करेगा, यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसे काम करेगा, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए एक बार, जैसे कि जब भी आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ बताए थे आप लोग को
कि जब भी आपको नाउन रहता है तो नाउन से कभी भी पहले नाउन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन से पहले जब भी आएगा तो ये चीज़ क्या आती है, एडजेक्टिव आती है, ठीक है। और एडजेक्टिव से पहले कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव से पहले जब भी आएगा तो ये क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। एडवर्ब खुद अपने आप में एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, ठीक है। और नाउन अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन होता है तो ही इसके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होता है। अगर ये प्लूरल कंटेबल नाउन होता तो ये आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे नाउन से पहले जो भी आता है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो अनकंटेबल नाउन है तो अनकंटेबल नाउन से पहले जो ये नो आया ये किस चीज़ का काम किया, एडजेक्टिव का, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जब अनकंटेबल नाउन रहेगा तो उससे पहले नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा, वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ कि आई हैव नॉट या नो मनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मनी है, ये कैसा नाउन है, तो ये आपका एक अनकंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकंटेबल नाउन है तो इससे पहले जो है नॉट का तो प्रयोग करेंगे नहीं, नो का प्रयोग करेंगे। तो अनकंटेबल नाउन से पहले जो ये नो आया ये किस चीज़ का काम किया जी, ये एक एडजेक्टिव का काम किया। किसका काम किया, एडजेक्टिव का, ठीक है। उसी तरीके से लिखा हुआ कि नो नॉट वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हर ब्यूटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब देखेंगे तो ये वर्ड्स जो है ये एक नाउन है, ठीक है। और नाउन से पहले जो आएगा तो ये नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये नो जो है ये किस चीज़ का काम करेगा, एक एडजेक्टिव का काम करेगा। तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा, नो का प्रयोग करना होगा। जब भी आपको अनकंटेबल नाउन हो तो उससे पहले नो का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर इज नो या नॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट सीता, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो वर्ड है ये एक नाउन है और इस नाउन से पहले जो है नॉट का प्रयोग करना गलत होगा। इन्फॉर्मेशन से पहले जो है यहाँ पे नो का प्रयोग करना सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके का अभी और 2-3 रूल है जो इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हम जान रहे हैं नो वर्सेस नॉट के बारे में, ठीक है। इस पर भी आपके एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं या आपको ऐसे वगैरह जब लेटर वगैरह लिखने को मिलता है तो वहाँ पे इन चीज़ों को सुधार करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी और 2-3 रूल जो है नो के बारे में है, उसके बाद हम आप लोगों को फिर यहाँ पे नोट के बारे में हम इस चीज़ पे बताएंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे रूल नंबर 3 पे हम देखते हैं, जैसे इससे पहले रूल नंबर 1 और 2 देखे, जैसे नो का प्रयोग जो है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी होता है। जैसे कि कंपैरेटिव डिग्री जब रहेगा तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, कंपेयर होता है। कंपैरेटिव डिग्री में कंपेयर किया जाता है तो उसमें आपको नॉट का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे, नो का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं लिखा हो कि देयर इज नो प्रेटियर गर्ल इज इन द क्लास देन राधा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक्सक्लूसिव के जस्ट बाद जो है नॉट का प्रयोग करना गलत होगा, यहाँ पे नो का प्रयोग करना सही होगा। क्योंकि ये प्रेटियर गर्ल जो है ये क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री अपने लिए क्या लेगा, तो देन का प्रयोग करेगा। तो जब ये चीज़ें कंपेयर रहेगी तो उसमें आपको नॉट का प्रयोग करना नहीं होगा, उसमें नो का प्रयोग करना उचित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रूल नंबर 3 में हम जानें कि जब भी आपको कंपैरेटिव डिग्री होता है तो उससे पहले नो का प्रयोग कर सकते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन दिए हैं कि यू विल फाइंड नो बेटर डांसर इन दिस टाउन देन नेहा, ठीक है। तो इस चीज़ को जब बनाएंगे तो यहाँ पे भी ये चीज़ जो है यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, ठीक है। ये बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, एक कंपैरेटिव डिग्री है जो अपने लिए क्या है, देन का प्रयोग किया गया है। कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ क्या आएगा, तो देन का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले जो है यहाँ पे किसका प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पे नो का प्रयोग कीजिए, नॉट का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से यहाँ तक तो हम लोग 3 को प्रयोग जाने नो के बारे में सिर्फ, ठीक है। नो के बारे में यहाँ तक 3 प्रयोग जाने। अब देखिए एक और जो प्रयोग होता है नो का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो नो प्लस जिरंड के साथ। अब जिरंड क्या होता है, तो जिरंड जैसे हम आप लोग को कंप्लीट रूप से इस चीज़ को पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। जिरंड में V4 चीज़ें जुड़े हुए थे, ठीक है। यानी V4 जैसे कि हम जैसे बोल देते हैं कि नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, नो डांसिंग, नो ड्रिंकिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है इसके साथ कभी नोट नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग दिया है, तो ये पार्किंग जो है ये एक आपका जिरंड है, ये एक आपका जिरंड है और जिरंड से पहले नोट नहीं आएगा, क्या आएगा, नो का प्रयोग कीजिएगा, नोट का प्रयोग मत कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे स्मोकिंग दिया तो ये भी एक जिरंड है, जिरंड से पहले जो है नो का प्रयोग करना उचित होगा, नोट का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ड्रिंकिंग दिया है तो ड्रिंकिंग से पहले यहाँ पे नो का प्रयोग करना सही होगा, नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से रहेगा तो नो प्लस ड्रिंकिंग, नो प्लस जिरंड के साथ हम आप लोग को नो के प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे जैसे देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भी हम लोग नो का प्रयोग करते हैं, नोट का नहीं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन को जैसे हम कुछ चीज़ बोलते हैं जैसे आर यू माय फ्रेंड, तो नो आई एम नॉट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ नोट पहले नहीं बोल सकते हैं, पहले वहाँ पे नो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिए हैं कि आर यू रेडी, तो आर यू रेडी ये क्वेश्चन किया, ये आपका क्या किया, क्वेश्चन किया। इसको जब आंसर देंगे तो उसमें नॉट से वो चीज़ें स्टार्ट नहीं होगा, नो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नो आई एम नॉट इस तरीके से बोल सकते हैं, तो यहाँ पे नो का प्रयोग
उचित होगा कहना, ठीक है। उसी तरीके से लिखा हुआ कि आर यू ए स्टूडेंट, तो इसको जब बनाइएगा तो यहाँ पे जैसे इसका आंसर दीजिएगा तो नो आई एम नॉट बोलिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो जाने अभी हम लोग जाने ये नो के बारे में, ठीक है। तो नो वर्सेस नॉट के बारे में जो है यहाँ पे नो तक कंप्लीट कर लिए। अब हम जानेंगे नॉट के बारे में कि नॉट क्या होता है, ठीक है। तो नॉट जो है ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। और इसका यूज किस तरीके से होता है, तो ये इसमें क्या है कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस को जब निगेटिव बनाने के लिए, दुनिया के किसी भी सेंटेंस को जब निगेटिव बनाने के लिए जो है यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे यदि उसमें एक्सक्लूसिव वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब हो तो, ठीक है। एक्सक्लूसिव वर्ब जैसे ये मार वाजवर ये चीज़ें जो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब रहेगी तो उसमें हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या उसमें कैन कुड मे माइट शुड वुड ये चीज़ें आएगी तो उसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे ही इज़ नो या नॉट गुड, ठीक है। तो ये गुड एक ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले जो आता है वो क्या होता है, एक एडवर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे, नो का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा होगा सी कैन नो या कैन नॉट डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे कैन नो का प्रयोग करना उचित नहीं होगा, क्योंकि डू इट इससे पहले जो है यहाँ कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नो का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। एक और है जो नॉट का प्रयोग है, जैसे कि नॉट का प्रयोग इन्फिनेटिव 2+V1 के लिए भी होता है। जैसे आप लोग को नरेशन पढ़े होंगे, तो नरेशन में जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में जो है, जैसे नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस जब आप पढ़िएगा तो उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन हटाने के लिए वहाँ पे नॉट टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखेंगे सी आस्क्ड मी नॉट टू, ठीक है। तो ये नॉट टू जो है ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का पोजीशन को जब हटाते हैं तो वहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करते हैं, तब गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग नॉट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जाने नो वर्सेज नॉट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में कंप्लीट रूप से इस नो वर्सेज नॉट के बारे में हम जाने, आपको हमको उम्मीद है कि आप इस चीज़ को कंप्लीट रूप से समझ पाए होंगे। तो अगर चैनल पर नए व्यूअर्स होंगे जरूर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।